हेलो एवरीवन। तो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था किस तरह हम कोसाइन सिमिलरिटी को फाइंड कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं एक फंक्शन कॉलिंग मेथड की तरह। तो हमारे पास पहले से कुछ प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट्स हैं इस तरह के, और हम रोल को कंपेयर करेंगे अपने प्रॉम्प्ट से, और जो भी रोल हमें मैक्सिमम स्कोर देगा उस फंक्शन को हमें कॉल करना है। तो बेसिकली ये हमारा अप्रोच रहेगा। तो सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। जो हमारा ये एप्लीकेशन है एआई मॉडल का, तो बेसिकली एक रैग एप्लीकेशन की तरह वर्क करेगा। यह ट्रिम डाउन वर्जन है रैग एप्लीकेशन का। हम एक्चुअली में जो रैग एप्लीकेशन यूज करते हैं मेथड्स, उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं, बट सिमिलर मेथड्स को यूज कर रहे हैं डाटा रिट्रीवल के लिए। तो व्हाट इज़ रैग, ऑब्वियस क्वेश्चन है। तो its retrieval augmented generation is an AI framework that combines large language models with information retrieval system to generate more accurate and relevant text। तो बेसिकली यह जो AI मॉडल रिस्पॉन्स देगा उसमें एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे AI मॉडल एडवांस होते जा रहे हैं, उनमें एक प्रॉब्लम देखी गई है कि वह बहुत लंबे कन्वर्सेशन के बाद हेलुसिनेशन करने लगते हैं, इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी घटने लगती है। तो इस मेथड को यूज किया जाता है उसे और एफिशिएंट बनाने के लिए। तो हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट का एम्बेडिंग्स एक वेक्टर डाटाबेस में स्टोर्ड रहता है। फिर जो यूजर हमें प्रॉम्प्ट देता है उस प्रॉम्प्ट को भी एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर वह इस एम्बेडिंग से वेक्टर डाटाबेस के अंदर एक सिमिलरिटी फंक्शन को रन करा जाता है, और सारे सेमेंटिक्स जो सिमिलर हैं उससे आंसर उन्हें स्टोर किया जाता है और फिर एआई मॉडल को सेंड किया जाता है। फिर एआई मॉडल उसके अंदर से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को निकालता है और हमें सेंड करता है, और जिस वजह से एआई मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो ये वर्क कैसे करता है, तो हम यहाँ एक डायग्राम देख सकते हैं। बेसिकली एक यूजर है, उसने एक प्रॉम्प्ट डाला, प्रॉम्प्ट रिट्रीवल सिस्टम में गया, और यहाँ पे वो एम्बेडिंग्स में कन्वर्जन हुआ प्रॉम्प्ट का, और जो भी एम्बेडिंग्स पहले से स्टोर्ड है वेक्टर डाटाबेस में उस पर सेमेंटिक सर्च फंक्शन को रन किया गया और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया गया। फिर उस डॉक्यूमेंट को एआई एलएलएम में भेज दिया गया, पहले से कुछ कॉन्टेक्स्ट के साथ, प्रॉम्प्ट प्लस कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद एआई मॉडल ने उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को निकाला और फिर हमें सेंड किया, और फिर यह हमारे सिस्टम पे आ गया और फिर यूजर को मिल गया। तो बेसिकली यही इसका अप्रोच रहेगा रैग एप्लीकेशन के लिए। पर हमारा एप्लीकेशन एक्चुअली रैग एप्लीकेशन से सिमिलर है, बट कॉन्सेप्ट को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसमें थोड़े से सिंपलर रखा है इसे। तो मैंने प्रीवियसली कुछ फंक्शन को एक्सप्लेन किया था, जैसे गेट एम्बेडिंग्स, कोसाइन सिमिलरिटी, फाइंड परसेंटेज एंड गेट एम्बेडिंग्स कैस्ट। और प्रॉम्प्ट्स फाइल के अंदर से मैंने डिक्शनरी को इंपोर्ट किया था यहाँ पे। इसके अंदर सारा डाटा स्टोर्ड है, स्टोरी, सॉन्ग, समरी, न्यूज़, जोक, यूट्यूब, डाउनलोड वीडियो, विजन, इंस्टाग्राम, सफारी, स्पॉट 9, चेस, गिटहब, यूट्यूब ट्रेंडिंग एक्सेट्रा। तो आगे हम सिमिलर प्रॉम्प्ट्स नाम के फंक्शन को डिफाइन करा है, और बेसिकली जो भी हमने डिक्शनरी के अंदर डाटा स्टोर्ड है सारे डाटा को कन्वर्ट कर रहे हैं हम एम्बेडिंग्स में। उसके बाद जो भी प्रॉम्प्ट्स हम इनपुट में डाल रहे हैं, प्रॉम्प्ट उसे कन्वर्ट कर रहे हैं एम्बेडिंग्स में। उसके बाद दोनों के ऊपर कोसाइन सिमिलरिटी फंक्शन को रन कर रहा है, और फिर स्कोर को कंपेयर कर रहे हैं। अगर वह थ्रेशोल्ड से ग्रेटर है और मैक्सिमम है प्रीवियस से, तो वैल्यू को अपडेट करते जा रहे हैं, और जो भी हमें एंड में आंसर मिल रहा है उसे प्रिंट कर रहे हैं, जो कि मोस्ट रेलेवेंट प्रॉम्प्ट है गिवन प्रॉम्प्ट के लिए, और यह कह सकते हैं मोस्ट रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट है गिवन प्रॉम्प्ट के लिए। तो यह फाइंड करते जा रहा है कौन सा सबसे सिमिलर फंक्शन है, कौन सा सबसे सिमिलर फंक्शन है। जो भी फंक्शन सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी स्कोर देगा उस फंक्शन को हमें कॉल करना है। तो इसमें एक और अप्रोच हो सकता था कि मैं पहले से एम्बेडिंग को स्टोर कर दूं और फिर उस पर कोसाइन सिमिलरिटी फंक्शन को रन करूं, तो ये थोड़ा कम मेमोरी इंटेंसिव होता।
बट मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए डायरेक्ट ही डिक्शनरी को इंपोर्ट किया हुआ है और उसके बाद एक एक करके सारे रूल्स को कॉल कर रहा हूँ डिक्शनरी के अंदर से, उसे एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ और फिर उसके ऊपर कोसाइन सिमिलरिटी फंक्शन को रन कर रहा हूँ और उसके बाद स्कोर का कंपैरिजन हो रहा है और वैल्यू अपडेट हो रहा है। और सेकंड बेटर अप्रोच था कि मैं एक वेक्टर डेटाबेस क्रिएट करूँ, फिर उसके अंदर सारी एम्बेडिंग्स को स्टोर करूँ और फिर उसके ऊपर कोसाइन सिमिलरिटी फंक्शन को रन करूँ। वो भी हो सकता था, लेकिन जितना हमारा यूज केस है इतना एनफ रहेगा। तो आगे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और समझेंगे किस तरह से ये वर्क कर रहा है हमारे प्रॉम्प्ट के ऊपर और क्या वह करेक्ट फंक्शन को कॉल कर पा रहा है। तो मैं सिमिलरिटी फंक्शन का यूज करके फंक्शन कॉलिंग मेथड को बनाना चाहता हूँ। अगर पूरे डिक्शनरी पे रन होने के बाद भी अगर हमें किसी भी तरह का कंटेंट रेलेवेंट नहीं मिलता है तो हम उसे कंटेंट टाइप में चैट और प्लस प्रॉम्प्ट रिटर्न कर देंगे। ये एक फॉल बैक मैकेनिज्म की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में जो एम्बेडिंग मॉडल मैंने इंस्टॉल किया था, पहले उसे रन कर लेते हैं लोकली। लोड करते हैं मॉडल को और ये लोड हो चुका है और सर्वर भी रन हो रहा है। तो अब हम अपने स्क्रिप्ट को रन करके देखेंगे और देखेंगे वह कितना सिमिलर रिजल्ट्स देता है। तो मैंने मेन के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया है प्रॉम्प्ट नाम का और उसमें इनपुट प्रॉम्प्ट को स्टोर कर रहा हूँ। फिर सिमिलर प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने प्रॉम्प्ट वेरिएबल को पास किया है जो कि ये रहा ये फंक्शन। और मैंने पहले ही डिक्शनरी को इंपोर्ट कर लिया था जो कि prompt.py फाइल के अंदर से है। इसमें डिक्शनरी के रोल वाले सारे पार्ट को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसके ऊपर कोसाइन सिमिलरिटी फंक्शन को रन किया जाएगा और फिर स्कोर के अनुसार देखा जाएगा क्या रिलेवेंट है या नहीं है, जो कि मैं पहले ही समझा चुका हूँ। तो फिर उसे प्रिंट किया जाएगा कि जो भी इसे लगता है कि मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट है, कंटेंट टाइप और जो स्कोर इसे मिला है वो। तो अब इसे रन करके देख लेते हैं। तो मैंने इसे रन किया और ये प्रॉम्प्ट के लिए पूछ रहा है। तो मैंने इसे लिखा टेल मी अ स्टोरी। द मोस्ट सिमिलर कंटेंट टाइप इज स्टोरी विद अ सिमिलरिटी स्कोर ऑफ 65। तो मैंने इसे कहा है टेल मी द स्टोरी और इसे सबसे रेलेवेंट प्रॉम्प्ट ये लग रहा है। रोल ये रहा जो कि एम्बेडिंग में कन्वर्ट हुआ होगा और कंपेयर हुआ है। तो इसी तरह से अगर मैं इसे सॉन्ग के लिए कहूँगा तो इसे मोस्ट रेलेवेंट प्रॉम्प्ट को खोजना होगा सॉन्ग और ये रिटर्न करना होगा। सिमिलरली समरी के लिए, न्यूज़ के लिए, जोक के लिए, जो भी मैं इसे पूछूंगा इसे अपने prompt.py फाइल के अंदर से डिक्शनरी के अंदर जो भी रेलेवेंट कंटेंट लगेगा उसे वह रिटर्न कर देगा। और हम इसकी मदद से आगे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगर उसने स्टोरी के लिए पूछा तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया होगा जो कि स्टोरी जनरेट करता होगा, तो वो फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा। अगर सॉन्ग के लिए पूछा तो मैंने एक सॉन्ग नाम का फंक्शन कहीं क्रिएट करा होगा, तो सॉन्ग फंक्शन को कॉल कर देगा और उसके अंदर ही प्रॉम्प्ट को पास कर देगा। सिमिलरली हमारे सारे पूछे हुए क्वेश्चन के लिए एक रेलेवेंट प्रॉम्प्ट मिलेगा हमें prompt.py फाइल से। तो मैं इस स्क्रिप्ट को एक दो बार और रन कर लेता हूँ। तो मैंने
पहला सेकंड प्रॉम्प्ट डाला है टेल मी अ सॉन्ग, तो उसे कंटेंट टाइप रेलेवेंट लग रहा है सॉन्ग, सही है। फिर मैंने थर्ड प्रॉम्प्ट डाला है ओपन यूट्यूब फॉर मी, तो उससे रेलेवेंट कंटेंट लग रहा है यूट्यूब, सही है। फिर मैंने डाला ओपन गिटहब, और उससे रेलेवेंट कंटेंट लग रहा है गिटहब, गिटहब यहाँ रहा, और यहाँ प्रॉम्प्ट में लिंक है तो इसे ओपन कर देगा फंक्शन। उसी तरह यूट्यूब में भी लिंक डाला हुआ है, ओपन कर देगा इसे। सिमिलरली सॉन्ग के लिए यहाँ फंक्शन है, ये प्रॉम्प्ट को पास कर देगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटेंट टाइप की मदद से फंक्शन को कॉल करके देखेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।